नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने धान खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने धान खरीद प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि अभय पाठक के खाते में 85 करोड़ रुपए, आनंद शुक्ला के खाते में 2 करोड़ और लगभग 200 अन्य लोगों के खातों में भी करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर गबन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ धान का मामला नहीं, बुंदेलखंड में भी यही हाल है। किसानों को गेहूं की सही कीमत नहीं दी जा रही है। महंगाई की मार, बिजली, डीजल, खाद, कीटनाशक सभी महंगे हो गए हैं। अखिलेश यादव की ओर से तीखे आरोप लगे हैं। उन्होंने बताया कि लखनऊ की एक फैक्ट्री में लगी आग में 2 लोगों की मौत हुई है। अखिलेश ने इसे भ्रष्टाचार का नतीजा बताया है। वहीं 165 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही और आरोप लगाया कि अफसरों ने दूसरों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है। अखिलेश यादव ने डीजीपी पर भी निशाना साधा, कहा कि हमारे नाम की पटिया नहीं लगने दी और प्रदेश के बाहर फार्म हाउस बना लिया। इसके अलावा मिश्रा जी पर हमला और फिर जेल भेजे जाने की घटना को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की कोई चालबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने अखिलेश जी पहलगांव हमले पे वहाँ पाकिस्तान पे हमला करने में देरी हो रही, इस पे कुछ बोलेंगे? सब जवान को भी मिला नहीं गया है, 1 हफ्ता हो गया और जवान हमारा पकड़ा गया अभी तक नहीं छूटा है। सदलीय बैठक हुई जिसमें कहा था पंचतंत्र पे एक्शन होना चाहिए। ऐसा है, अभी आपको गाना सुनाने का वक्त आ गया है। पानी बंद कब हो रहा है? ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। इस पे हम लोगों को बहुत कुछ चर्चा ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इसलिए चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो सुझाव दिए थे वो ऑल पार्टी मीटिंग में सुझाव दे चुके हैं। सरकार ये आश्वासन दे चुकी है कि ठोस कदम उठाएंगे। एक एक कर करके वो ठोस कदम उठा रहे हैं। तो आपको क्या पता है? एक एक करके YouTube चैनल बंद हो रहा है। तो एक एक करके ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। तो ठोस कदम सरकार को उठाने दीजिए। आप क्यों कमजोर करना चाहते हैं? बाकी खोखले तभी तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं सर। यहाँ डिजिटल स्ट्राइक हो रही है सर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें ठोस कदम उठाने दीजिए। हम और आप लोग उनका सहयोग करेंगे। एक साथी मुझे दिखाई दे गया, यहाँ बेटा 300 किलोमीटर रन करके आया, नहीं आप वहीं से बोल दो। भैया जी एक जरूरी बात कहना चाहूँ, 3 महीने से आपके पास आना। आप लिख के देना, कहाँ की पत्रकार हो? नहीं भैया, मेरा नाम अखिलेश यादव कुशीनगर से हूँ। नामाराजी को परेशानी कर रही होगी, कोई परेशान कर रही है। अभी सुन लेंगे। इनके सामने नहीं बात सुनेंगे, बहुत जरूरी बात है। अलग से सुन लेंगे। फिर वो बुलाएंगे नहीं। ये देखो चौहान समाज लोग कितने शरीफ कितने बैठे हुए हैं। ये इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। पत्रकार मत उलझाओ इसको यार, चढ़ाओ हमारे को तो पत्रकार साथी है उसको चढ़ा रहे हैं। भैया जी चढ़ाने में आपसे मिलने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण हो रही थी सरकारी विद्यालय में। 1200 बच्चे थे। सुभाष इंटर कॉलेज बेदूपुर कुशीनगर, विधानसभा हाटा। बता चुका शायद पहले ये। नहीं बताया नहीं। मैं बता पहली बार आया हूँ मिलने और एप्लीकेशन भी लाया था, आपसे मुलाकात नहीं हुआ और मेरी नौकरी चली गई है। बस एक बूथ प्रभारी हूँ। तो ये जो दुखी और पीड़ित है, पीड़िए है। हाँ बताओ, बताइए। सच्चाई बता रहे हैं। जब मैंने विरोध किया तो मेरी सैलरी रोक दी गई और उसके बाद सैलरी रोकने के बाद अनुशासनहीनता लगा दिया गया मेरे ऊपर विरोध करके कि तुम जाओ जो करना कर लो। अशोक कुमार पांडे वहाँ के प्रिंसिपल और विशाल सिंह जो ठाकुर वहाँ के प्रबंधक, दोनों लोग माँ बहन को गाली दिए मेरे। सच्चाई बता रहे उतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ। और ऊपर से मैं कुशीनगर के सारे कार्यकर्ताओं को मैंने बताया और उसके बाद कोई आवाज नहीं उठाया। इसीलिए मैं आपसे मिलने आया। देखिए एप्लीकेशन मिला देना, मिला देना। बैठो मिला देंगे। ये साथी ये है जो समाजवादी पार्टी में हम लोगों से मिलने आया है। ये अपने काम से मिलने आया है, लेकिन ये दौड़ के मिलने आया है। पिछले 4 दिन से लगातार दौड़ करके आया है। क्या नाम है बेटा? आयुष यादव, जौनपुर से। ये लगातार 4 दिन दौड़ करके यहाँ पहुंचे। बहुत बधाई इनको। ये वो नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं।
और अगर इन्हें मौका मिल जाए फौज में भर्ती होने का, तो जो हमारा साथी यहाँ कह रहा है, ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे अपनी सीमा की रक्षा के लिए। और इन्हें क्या नौकरी दे रहे हैं? वही आधी अधूरी नौकरी। कहाँ कौन जाएगा नौकरी? ठीक बेटा है, बैठो बैठो बेटा, बहुत बढ़िया। देख लें तो बहुत ज्यादा जागरूकता आएगी उनके अंदर। नहीं देखिए, जिसके इसमें चॉइस है, देखना चाहिए फिल्म। और अगर कोई एक व्यू पॉइंट मिल रहा है और पीडीए से संबंधित अगर कोई इमोशन है, तो मैं तो कहूंगा कि सभी पीडीए परिवार के लोग ऐसी फिल्म को देखें। और पीडीए परिवार को जिन्होंने सदियों से दबाया, उन्हें जरूर देखना चाहिए। सिर्फ 2 टाकीजों में रिलीज किया गया। जिन्होंने उनके अधिकार पर फन मार के बैठे रहे लोग, उन्हें जरूर देखना चाहिए। प्रभुत्ववादी लोगों को देखना चाहिए। सर आप पीडीए की बात करते हैं, तो बलिया में एक चौहान समाज की लड़की को मार कर पेड़ से लटका दिया गया था, और हाल ही में आप बलिया गए हुए थे और उनके परिवार से नहीं मिले। क्या चौहान समाज तो मैं अपने चौहान समाज के लोगों से कहूंगा कि परिवार में गए होंगे। वैसे हमारी पार्टी के संगठन लोग गए थे, और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि परिवार को एक दिन हमसे मिला दें जी, और परिवार को न्याय मिलेगा। सर पहलगाम हमले के बाद सपा करा ले। संसद चल रहा है, तमाम देश कौन सा धर्म संसद कर रहा है? धर्म ठीक है। अभी धार्मिक बड़े कौन है? हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो रही है सर। राजू दास लगे हुए लखनऊ में। लगा कि 4 मई को घोषणा होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बीजेपी के काफी लोग शामिल। हिंदू राज बनना चाहिए, हिंदू राज बनना चाहिए। राहुल को बाहर भेज देना चाहिए। जो ये कर रहे हैं, कोई गोपाल राय है जो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसमें राजू दास जैसे। मैं कह रहा हूँ अभी भी मत उलझो उन चीजों में, क्योंकि जो हमारे बुनियादी सवाल है, जो आपने कहा कि धान किस समय खरीदा गया था, नाम है, अकाउंट में पैसा गया है, किसके धान का पैसा चला गया वहां पे, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। सोचो सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे मूंगफली की भेदभाव हो गया, पूरे मूंगफली का खरीद लिया इन लोगों ने। अभी आज की अखबार में मैंने पढ़ा, हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूं आपसे, हमारे एक काऊ मिल्क प्लांट है जो सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। समाजवादी सरकार में पराग, अमूल या और संस्थाओं को सपोर्ट करके 12 से 17 तक जो मिल्क प्रोक्योरमेंट बढ़ा था, वो 30 लाख लीटर तक पहुंच गया था। उसका लक्ष्य तय किया था कि 30 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट होगा मिल्क का, जिसमें 3 अमूल प्लांट लगने का समझौता हुआ था, 2 प्लांट लग चुके थे, 1 पराग का लग गया था। तमाम पराग के संस्था के जो प्लांट थे उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। तो लक्ष्य था 3 लाख लीटर, 30 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट मिल्क को बढ़ाना। एक मिल्क प्लांट, काऊ मिल्क प्लांट, पहला काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट्स बनने का पहला प्लांट कन्नौज में, उमरदा में लगाया था समाजवादी सरकार ने। और उसके उद्घाटन किया नकली पटिया देश के प्रधानमंत्री जी ने, और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की लगी है। बताओ दोनों को क्या लेना देना है हमारे कन्नौज के उससे। और आज वो बंद हो गया। अल्ट्रा मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट, टेट्रा पैकिंग का, वो प्लांट सरकार ने बंद कर दिया। सोचिए आप। सर हास्य दिवस है, कोई कविता हो जाए। देखिए हम ऐसा काम तो कर नहीं पाते हैं। मिश्रा जी आ गए। नहीं, मिश्रा जी कर सकते हैं। हाँ ये बात है, हास्य दिवस आज ही के दिन मनाया जाता, संडे मई का। हाँ ये बात सही है, इंटरनेशनल लाफ्टर डे है, क्या बोलते हैं इसका? जी जी भाई, हास्य इंटरनेशनल है कि भारतीय का है? भारत का है। इंटरनेशनल। हाँ इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लाफ्टर डे, अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस। हाँ एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ आपने तो हाँ मैंने कोर्ट जिलाधिकारी कन्नौज पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि वो सीधे मुख्यमंत्री आवास से भेजे गए हैं। आखिर में अखिलेश यादव ने अपील की है कि फूले फिल्म सभी पीडीए परिवार को जरूर देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। विपक्ष के गंभीर आरोपों के बाद अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है, देखना होगा। बाकी आगे की ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को और राजधानी की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।